जो हमें एक पहचान देती है कि हमारी जो पहचान है वो समण है। और जो ये हमारा संघ है, दुनिया का सबसे पुराना संघ है, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा संघ है ये। अब इसमें हम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और आज संघ से मुझे आदेश मिला है कि जो हमारा 10वां गोल्डन रूल है उस पर मैं अपनी बात रखूं। तो उससे पहले जो हमारे 9 गोल्डन नियम हैं, जो बहुत ही सोने की तरह खरे हैं, और उनको हम थोड़ा थोड़ा सा बता देते हैं। कि पहला है केवल समण, यानी कि केवल समण का मतलब है इसमें केवल समण ही आ सकते हैं, इसमें बमण की एंट्री नहीं है। SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो है वो सब, और जो हम यहाँ परिचय लेते हैं पर बमण ना आ जाए, क्योंकि जो भी व्यक्ति यहाँ जुड़ता है वो किसी न किसी समण के माध्यम से जुड़ता है। कोई भी हमारे समण को बताते हैं कि हमारा संघ है, हमारे संघ की मीटिंग चल रही है, आप उसमें जुड़े, तो उनका परिचय लेने का हमारा यही मकसद होता है कि इसमें बमण ना आ जाए कोई भी, क्योंकि ये बुद्ध का भिक्खु संघ नहीं है जहाँ हर समण और बमण की एंट्री की। ये शुद्ध रूप से समणों का संघ है और समणों के सुख के लिए, समणों के विकास के लिए। दूसरा गोल्डन रूल है हमारा चंदा कभी नहीं। संघ में ना कभी पहले चंदा लिया गया और ना ही संघ में कभी चंदा। संघ की कोई रसीद, कोई पर्ची, कोई किसी भी तरीके का कोई पेपर है नहीं कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई रसीद कटवा दे या चंदे के नाम पे ये कह दे आप संघ को चंदा दे दो। यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ पैसा लिया जाता है। हमारी संघ की जो भी संगति होती है, जहाँ भी होती है, उसको हम जो है, अगर जो हमारे जो भवन होते हैं, जैसे अंबेडकर भवन है, बुद्ध विहार है, और रविदास भवन है, कबीरदास भवन है, हमारे जो भी भवन होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो वहाँ पर हम संगति करें और हमारा खर्चा कम से कम हो। और हम किसी संगति में जाते हैं, और अगर हम किसी गाड़ी से जाते हैं तो आपस में हम शेयरिंग करके जाते हैं, ताकि किसी एक व्यक्ति का खर्चा ना हो, सभी व्यक्ति जो है वो बराबर का अपने हम शेयरिंग में जाते हैं। बाकी सब संघ में सब अपना अपना खर्चा स्वयं करते हैं। तो संघ में चंदे का जो ये धंधा है ये बिल्कुल बंद हुआ है। हमारे जो समाज के जो टुकड़े हैं, वो जो 29 लाख टुकड़े हुए हैं, ये चंदे के कारण हुए हैं, क्योंकि इतने संगठन बन चुके हैं, इतने संगठन बन चुके हैं, कोई संगठन काम नहीं करता, केवल और केवल पैसे के लिए लोग काम करते हैं। लगता है कि ये मतलब मेरा संगठन बन जाएगा तो मेरे पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। उनका एक ही मात्र उद्देश्य होता है पैसा इकट्ठा करना। लेकिन संघ पैसे की बात नहीं करता, संघ लोगों को इकट्ठा कर रहा है। संघ समण लोगों को उनकी पहचान बता रहा है कि आप समण हो, आप समण हो। तीसरा गोल्डन नियम है हमारा जाति का अभ्यास कभी नहीं। यानी कि जो जाति होती है, जाति जो होती है वो हवा में उड़ती है, जाति नहीं होती है। जाति का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति जो काम करता है, उस काम से जो वो उत्पन्न करता है, जो वो काम होता है, वो उसकी जाति मान ली गई है। मान लीजिए कोई बर्तन बनाता है तो उसको कुम्हार बोल दिया गया, कोई लोहे का काम कर दे तो उसको लोहार बोल दिया। तो ये जो जाति है ये हवा में होती है, असली मतलब जाति होती ही नहीं है। समण संघ में जो भी व्यक्ति आ जाता है, जो संघ को समझ जाता है, जो संघ को जान जाता है, और जो ये समझ जाता है कि मेरी पहचान जो है वो समण है, तो वो अपने ही नाम से जो जाति के शब्द होते हैं वो हटा देता है, क्योंकि केवल और केवल हम समण हैं। हमारा जो चौथा नियम है केवल संघवाद। ये है कि दुनिया में जिन लोगों ने संघवाद के नियम को अपनाया, उनके सारे जो दुख दर्द हैं वो उनके दूर हो गए, और जिन लोगों ने संगठनवाद, परिवारवाद, राजावाद को अपनाया, उनके जो दुख हैं वो बढ़ गए। संघवाद ही हमारे दुखों से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। जैसे कि भारत की आजादी के लिए भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई का एक संघ बना और अंग्रेजों को भागना पड़ा। और 2 अप्रैल 2018 की जो घटना थी, जो SC ST एक्ट जो हमारा था, उसको खत्म करने के विरोध में जो हमारा अस्थायी संघ बना, जो 4 घंटे के लिए हमारा संघ बना, तो उसमें सभी जो संगठन वाले जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए। सभी संगठन, संस्था, डेरे, जितने भी लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि हमारा जो एक ये एक्ट जा रहा है तो हमें इकट्ठा होना है, अपना ये जो एक्ट है हमें बचाना है।
तो आप ये मानिए कि अगर हम ये सोचें कि एक एक्ट को बचाने के लिए हम एक दिन के लिए इकट्ठा हुए, 4 घंटे के लिए हो, तो हमारा वो बच गया। और अगर हम हमेशा के लिए इकट्ठा हो जाएंगे, हमेशा के लिए अपने संघ में आ जाएंगे, हमेशा के लिए अपने संघ से जुड़ जाएंगे, तो हमारे सारे अधिकार हमारे घर बैठे ही हमारे पास आ जाएंगे। वैसे ही आप देख लीजिए, जो किसानों के जो संगठन थे, जो 32 संगठन किसानों के, जब तक वो संगठन अलग अलग काम करते रहे तो सरकार ने उनकी सुनी नहीं। और जैसे ही वो सारे संगठन एक हो गए, उन्होंने सोचा 32 संगठनों ने, भाई कब तक हम अकेले अकेले लड़ाई लड़ते रहेंगे, कितना बुरा हुआ, कितने लोग मरे, कितने किसानों के साथ बर्बरता हुई, बहुत बुरी तरीके से उनको मतलब पीटा गया, उनके साथ बुरी हरकतें जो की शासन प्रशासन ने जो भी हुआ। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि बिना इकट्ठे काम नहीं चलेगा, जैसे ही वो इकट्ठे हुए तो सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। तो संघ में ये जो संघ में बहुत बड़ी ताकत होती है। 5वां नियम है हमारा, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। संघ में पद और प्रतिष्ठा मंचमाला बिल्कुल संघ ने जो है ये खत्म कर दी है, क्योंकि पुराने संघ में भी ये नहीं था, इसका कोई चलन नहीं था और आज भी नहीं है। जब हमारी कोई संगति होती है तो वहां सिर्फ एक कुर्सी रखी जाती है, वो भी इसलिए कि ताकि मतलब लोग, जो व्यक्ति बोल रहा है, जो संघ की बात बता रहा है, उसको सुन पाए ठीक से। कोई मंच नहीं लगता, किसी व्यक्ति का स्वागत नहीं होता, संघ में सब बराबर होते हैं। आप देखेंगे जहां भी हमारी संगति लगती है, इतनी बड़ी बड़ी हमारी शानदार संगतियां लगती हैं, सभी लोग अगर नीचे बैठे हैं तो सब लोग नीचे बैठेंगे, चाहे वो कितना भी पैसे वाला है, चाहे कितनी बहुत अच्छी नौकरी पे है, या कोई छोटा व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति है, वो सब लोग नीचे बैठते हैं। और अगर कहीं ऐसी व्यवस्था है कि सबको कुर्सियां हैं तो सब लोग कुर्सी पे बैठेंगे, वो एक अलग बात है। किसी के कमर में, किसी के घुटनों में कोई दिक्कत है तो उसको कुर्सी दे दी जाती है। संघ में किसी को मंच नहीं लगता है बिल्कुल भी। संघ में किसी को माला नहीं पहनाई जाती है, किसी को गमछा नहीं पहनाया जाता है, किसी को पटका नहीं पहनाया जाता है। आपने देखा होगा संगठनों में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं, एक मंच लगाया जाता है, बाकायदा एक मंच लगाया जाता है। कुछ लोग आते हैं और उस मंच पर विराजमान हो जाते हैं, उनको लगता है बस हम ही सब कुछ हैं, बाकी जो जनता नीचे जो बैठी है वो तो मतलब जैसे कि भीड़ इकट्ठी करके लाई गई है और उनका कोई मतलब नहीं है। एक एक आदमी कोशिश करता है कि मंच पे चढ़ जाऊं, मैं मंच पे चढ़ जाऊं, मुझे माला मिल जाए पहनने को, या मुझे पहनाने को मिल जाए। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति होता है मंच पर, तो उससे अगर कोई सवाल ये करे कि भाई तुम मंच पे हो, जो इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो यहाँ आए हैं, इसका मकसद क्या है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, कुछ भी जवाब नहीं होता। उल्टा कुछ लोग जो खाम-खा के बिना मतलब में नारे लगवाने मंचों से शुरू कर देते हैं, और जो है एक व्यक्ति की ऐसी मतलब एक व्यक्ति के नाम के ऐसे नारे लगाए, ना जाने भाई उसने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया है, कौन से अपने समाज के लिए बहुत सारे अच्छे रास्ते खोल दिए हैं, कौन सी बच्चों के कौन से हमारे अधिकार बचा लिए हैं। एक भी अधिकार नहीं बचा, कुछ नहीं बता। लेकिन संगठन वाले जो हैं, ये पद प्रतिष्ठा मंचमाला, इसके चक्कर में हमारे टुकड़े होते जा रहे हैं। तो संघ ने इसको बिल्कुल खत्म कर दिया। संघ में समता समानता की बात होती है, एकता की बात होती है, संघ में सब बराबर होते हैं, कोई छोटा, कोई ऊंचा, कोई नीचा, कुछ नहीं होता। 6वां नियम है हमारा, पंजीकरण कभी नहीं। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, मान लीजिए मैंने एक कार खरीदी, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने कोई और बड़ा सामान खरीदा जो जिसकी मुझे रसीद मिलेगी, मैंने कोई एसी खरीदा, मैंने कोई टीवी खरीदा, कुछ भी मैंने सामान खरीदा, तो उसकी मुझे एक रसीद मिलती है कि ये सामान जो है ये मेरा हो गया। तो किसी भी चीज का मालिकाना हक लेने के लिए उसकी हमें रसीद मिलती है। लेकिन संघ जो है, संघ बहुत बड़ी सोच है, संघ विशाल है, संघ तो समुद्र है, तो संघ का कभी पंजीकरण हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा पंजीकरण हमेशा संगठनों का होता है। जो संगठन वाले होते हैं वो बाकायदा जाते हैं और अपना संगठन का
पंजीकरण कराते हैं। यही कारण है कि हमारे 29 जो लाख टुकड़े हैं, जो 29 लाख हमारे जो संगठन बने हुए हैं, यही कारण है कि पंजीकरण लोग करा के बैठ जाते हैं, उसके नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके नाम पर लोगों को तोड़ते हैं, लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। बाकायदा उनको सर्टिफिकेट मिलता है कि आप इस उसके मतलब उसके जो मालिक हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा जो व्यक्ति होते हैं, जो चुन के जाते हैं सरकार में, उनका भी पंजीकरण होता है। वो भी बाकायदा जो एक हस्ताक्षर जो बुक होती है, पंजीकरण जो बुक होती है, उस पर अपना सिग्नेचर करते हैं। तो मतलब व्यक्ति का भी पंजीकरण होता है, इसलिए संघ का कभी पंजीकरण हो ही नहीं सकता। 120 करोड़ लोग हैं संघ में, तो अगर हम 120 करोड़ लोगों का अगर पंजीकरण कराएंगे तो कहाँ होगा, किसके पास होगा? कौन व्यक्ति है जो 120 करोड़ लोगों को अपने पास रख लेगा? तो संघ तो विशाल है, संघ की सोच बहुत बड़ी है, संघ का कभी पंजीकरण हो भी नहीं सकता। 7वां नियम है हमारा, संघादेश सबसे ऊपर, यानी कि संघ का जो आदेश होता है वो सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है, हमको मानना होता है। आज मुझे संघ से आदेश हुआ था कि मुझे गोल्डन रूल बताने हैं, तो मुझे सारे काम छोड़ छाड़ के मुझे गोल्डन रूल बताने हैं, क्योंकि मैं एक संघी हूँ, मुझे संघ का आदेश मानना होता है। संघाधिशेष का जो आदेश होता है, संघ का आदेश बनाने की प्रक्रिया होती है, जो हमारा सदन लगता है 1 तारीख को, उसमें ये जो है एक किसी भी व्यक्ति के द्वारा, जो हमारे संघी होते हैं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक सुझाव का प्रस्ताव आता है और उस प्रस्ताव पर 1 तारीख को हमारी बहस होती है, मतलब हम उसमें संशोधन करते हैं। मतलब अगर संघ के वो हित में है, उसमें मतलब उस पर चर्चा होती है, उस पर विचार होता है कि ये जो प्रस्ताव है संघ में आया है, ये क्या ये संघ के हित में है, और सभी लोग उस पर चर्चा करते हैं और कुछ अगर होता तो थोड़ा बहुत उसमें संशोधन कर देते हैं। अगर वो संघ हित में होता है तो उसको पास कर देते हैं, अब वो संघ का आदेश बन जाता है। तो ये जो हमारा संघ का आदेश है वो सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है। हमें संघ का आदेश मानना चाहिए, क्योंकि संघ जो है हमारी सुख, सुरक्षा और विकास की जो है गारंटी देता है कि आप संघ में जुड़ जाइए, आप सुरक्षित हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी है वो सुरक्षित है। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, ये है हमारा 8वां नियम। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, कई बार देखने को मतलब आता है कि राजनीति वाले टॉपिक पर इतनी बहस होती है कि ना जाने अब तक जिन लोगों ने राजनीति की है उन्होंने पता नहीं हमारे कौन से अधिकार जो बचा लिए, कौन सी हमारी शिक्षा बचा ली, कौन सी हमारी एट्रोसिटी बचा ली। मतलब अब तक जो लोगों ने राजनीति की, क्योंकि लोग राजनीति जो करते हैं ना वो अपने लिए करते हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं। और संघ ये नहीं कहता कि तुम राजनीति मत करो, संघ ये कहता कि संघ राजनीति में करता, जो कोई व्यक्ति है वो राजनीति में जाना चाहता है तो वो जा सकता है, संघ को बताकर जा सकता है, लेकिन वो संघ का जो सक्रिय सदस्य नहीं रहेगा। संघ का सदस्य तो हमेशा रहेगा, समर संघ ही रहेगा, लेकिन सक्रिय सदस्य वो नहीं रहेगा। संघ के नियम चाहे जा सकता है, अच्छा हो वह संघ से अनुमति लेकर जाए। राजनीति में गए हुए समर संघ की साधारण सदस्यता समर संघ में हमेशा कायम रहेगी, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं और ऐसी उम्मीद की जाती है कि संघ की विचारधारा के अनुरूप ही समर राजनीति पार्टी चुनेगा या अपनी स्वतंत्र चुनावी उम्मीदवारी लेगा। यदि कोई समर संघ किसी समर विचारधारा के विरोधी चुनावी पार्टी को चुनता है तब उसकी आजीवन समर सदस्यत्व का जो है पुनः विचार किया जाएगा। मतलब हमारी अगर कोई राजनीति पार्टी हम समरों के तो आप शौक से करें राजनीति करना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन हमारे कुछ लोगों को आपने देखा होगा राजनीति में एक ही दिन में बिक जाते हैं लोग, मतलब अपनी कुर्सी अपने पैसे के लालच में बिक जाते हैं और एक पार्टी छोड़ कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। मतलब उनका कोई दीन ईमान नहीं होता है, इसलिए अपने लोगों से ही अपनी ही पार्टी में अपने लोगों की समर पार्टियों में ही राजनीति करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो संघ ये कहता है कि संघ नहीं जाएगा, किसी व्यक्ति को अगर जाना है तो वो जा सकता है। 9वां जो नियम है वो है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। संघ के कुछ नियम होते हैं, वे नियम हर संघी को मान्य होते हैं। उन नियमों को आप अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। यदि कोई संघ
व्यक्ति उन नियमों के विरुद्ध सोचता है, विचार रखता है, या कोई गलत काम करता है, या कोई गलत प्रचार प्रसार करता है, या संघ को तोड़ने की कोशिश करता है, या संघ की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है, संघ के संघ को बरगलाता है, झूठ बोलता है, गलत गलत बातें फैलाता है, या अन्य संघ घातक गतिविधियों में लिप्त होता है, तब संघ वो संघ का दोषी होता है। संघ उस संघ घात को दंड देने के लिए यह पुराना नियम है। यह दंड संघ निकाला से लेकर संघ चेतावनी तक कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने संघ के खिलाफ कभी भी कहीं भी किसी व्यक्ति को गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। आपको समझ में नहीं आई, कोई एक बार पूछे, 2 बार पूछे, 3 बार पूछे, जब तक आप संतुष्ट नहीं है बार बार सवाल कर रहे हैं। और हमारी जूम मीटिंग में हमेशा 10 बजे के बाद ये बोला जाता है कि सवाल कर रहे हैं, सवाल करें। लोग सवाल नहीं करते हैं, इसलिए हमें सवाल करने चाहिए। कोई बात समझ में नहीं आई, एक बार पूछें, तो क्या एक बात पूछ लें। कोई गोल्डन रूल से आप सहमत नहीं है तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। किसी भी नियम से आप अगर आपको लगता है कि ये ऐसे होना चाहिए या ऐसे क्यों है, तो उस पर आप सवाल करें। सवाल करने से जो है और लोग होते हैं उनके भी जो सवाल होते हैं वो दूर हो जाते हैं। 10वां जो नियम है वो है हमारा, जिस पर मुझे अपनी बात रखनी है, कि उपरोक्त जो 9 विनय हैं जो भी बताए हैं वो संघ का आधार, ये ना कभी बदले जाएंगे और ना ही कभी खत्म किए जाएंगे। क्योंकि जब जब नियम बदलते हैं, जब जब सम्यक नियम बदले जाते हैं, जब जब जो है नुकसान होता है। इसलिए ये हमारे जो नियम हैं कभी बदले नहीं जाएंगे। 2 तरह के लोग जो दुनिया में पाए जाते हैं, एक जो अपना काम करते हैं और दूसरे जो दूसरों का काम किए हुए को अपना नाम दे देते हैं। मतलब आपने मेहनत की, आपने हल चलाया, बीज बोया। किसान जो होता है दिन रात बेचारा की मेहनत करता है, और वो जब वो फसल तैयार हो जाती है या पक जाती है तो उसे उसकी मेहनत का मात्र 10 रुपए किलो या 20 रुपए किलो या 30 रुपए किलो मिल जाता है। लेकिन जब वो ही जो दलाल होते हैं, जब वो मंडी उसी फसल को या गेहूं को या कोई भी हरी साग सब्जी कुछ भी होती है, वो उसी को मतलब चौगुने रेटों में 100 में 200 में मतलब हमेशा वो रेट बढ़ाकर उसको बेचते हैं। लेकिन किसान को उसकी मेहनत के अनुसार जो है उसको उसकी मेहनतनामा है वो उसको नहीं मिलता है। क्योंकि नियम ऐसा बना लिया है, नियम बदल दिए गए हैं, सही नियम को अमान्य कर दिया गया है। जब भी सम्यक नियम बदले गए, अमान्य किए गए या खत्म किए गए, तभी समण लोगों का नुकसान हुआ है। चाहे त्रिपिटक के नियम हो, चाहे संविधान के नियम हो, जो बुद्ध से लेकर के डॉक्टर बाबा साहब ने बनाए हैं। बुद्ध ने कुछ नियम बनाए जिनको वारित नियम कहते हैं। ये नियम अजर और अमर हैं, बदले नहीं जाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब ने भी 9वीं सूची बनाई, इसमें नियम को सुरक्षित किया है। नियम बनाना एक बात है, पर नियमों को सुरक्षित रखना बहुत बड़ी बात है। कुछ धार्मिक मान्यता तक सुरक्षित करने के लिए उनकी किताबें बंद कर दी गई, पर धार्मिक विषमता फैलाने वालों ने नियमों को अमान्य कर दिया गया। यह क्रम चलता रहेगा। अच्छे नियमों को बुरे लोग जो हैं, बमन लोग जो हैं, बदलने की मतलब पूरी कोशिश करेंगे। विनय पिटक विनय के नियम की किताब है, पर संगठन चलाने वाले उसका जिक्र तक नहीं करते। क्यों? क्या करें ऐसी किताब का जिसमें पद, पोस्ट, पैसा, जमीन जायदाद, प्रशंसा, मान सम्मान ये सब लेना मना है। जहाँ सामाजिक काम के बदले एक समय के भोजन पर निर्भर रहना पड़े, तो वो नियमों को मानते ही नहीं। दुनिया में जितने भी संविधान हैं वह आरंभ में अच्छे लोगों ने अच्छी नीयत से बनाए, कुछ समय बाद बुरे लोगों ने उनके नियमों को बदल दिया, जिससे अच्छा संविधान खराब हो गया। पुराने संघ में हर 15वें दिन कुपोषित पार्टी मोक होता था, जिससे संघ के नियमों में यदि किसी से कोई बदलाव हो गया हो, सुनने में बोलने में कोई बदलाव हो गया, तो वो ठीक किया जाता था। यही नियम समर संघ में लागू है। जब तक यह नियम अभ्यास में रहेंगे, 10 गोल्डन नियम जो हैं हमारे, वो काम जो है करते रहेंगे। यह 10 नियम सुनहरे नियम हैं, अमर नियम है, अजर नियम है। इन पर चलने वालों के बच्चे हमेशा सुखी रहेंगे, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, खोई हुई संपत्ति, वैभव सब मिलेगा।
फिर सम्राट अशोक जैसा महाराज होगा। दुनिया में जिन जिन लोगों ने संघ के नियमों को अपनाया है, आप देख लीजिए वो सुखी हैं, वो सुरक्षित, वो विकसित हैं, उनका विकास हो रहा है। और जिन लोगों ने संघ के नियमों को नहीं माना, जो लोग अपने संघ में नहीं रहते हैं, आप देख लीजिए वो हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा परिस्थितियों से, संघर्षों से लड़ते रहते हैं। उनके बच्चे भी मतलब मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन वहां तक जहाँ तक उनको पहुंचना चाहिए वो वहां तक नहीं पहुंचाते। इसलिए संघ जो हमारा है बहुत अच्छा है, बहुत विशाल है। आप संघ से जुड़े, समर्थ संघ से जुड़े और संघ के नियमों को माने। और मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ, और मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि।